आखिरी चरण के लिए सपा कांग्रेस ने भी ताकत झोंक रखी है और 7वें चरण के मतदान को सफल बनाने के लिए राहुल गांधी अखिलेश यादव लगातार संयुक्त जनसभा करके जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभाएं हैं। देवरिया और कुशीनगर में दोनों ही नेता करेंगे जनसभाएं। दोपहर 12:30 बजे दोनों नेता कुशीनगर पहुंचेंगे। गठबंधन प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह के पक्ष में सभा करेंगे और दोपहर 2:40 पर देवरिया में उनकी जनसभा होगी। तो सपा प्रत्याशी सदल प्रसाद के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे दोनों ही दिग्गज नेता। राहुल गांधी अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभाएं हैं ये। देवरिया और कुशीनगर में दोनों ही नेताओं की संयुक्त जनसभा होगी। दोपहर 12:20 पर दोनों नेता कुशीनगर पहुंचेंगे और गठबंधन प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 2:40 पर देवरिया में उन दोनों का ही दौरा रहने वाला है। सपा प्रत्याशी सदल प्रसाद के पक्ष में वोट अपील करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस राहुल गांधी। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभाओं का आयोजन आज कुशीनगर और देवरिया में होता हुआ नजर आएगा। दोपहर 12:20 पर दोनों नेता कुशीनगर पहुंचेंगे और 2:40 में उसके बाद वो देवरिया पहुंचेंगे। और इस बीच हमारे साथ इस बड़ी खबर पर भी अधिक जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र, आज राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कुशीनगर और देवरिया का दौरा है। ऐसे में उनके दौरे के क्या कुछ खास मायने और जनता को किस तरह से साधने का प्रयास करते हुए नजर आने वाले हैं दोनों ही दिग्गज? बिल्कुल मनीषा, अगर हम देवरिया की बात कर लें, कुशीनगर की बात कर लें, तो देवरिया और कुशीनगर ये दोनों वो जिला हैं जिनकी सीमाएं बिहार से मिलती हैं, बिहार से टच करती हैं और काफ़ी कुछ असर यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान बिहार से मिलता जुलता है। अखिलेश प्रताप सिंह जो देवरिया से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके जीत के लिए इंडिया गठबंधन द्वारा एड़ी चुटी का प्रयास किया जा रहा है और उसी कड़ी में आज की ये रैली भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की है, क्योंकि वो किसी भी तरह अखिलेश प्रताप सिंह को जिताना चाहते हैं। हालांकि लगातार अगर पिछले सिनेरियो की हम बात कर लें, चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सेफ सीट देवरिया मानी जाती है, वो चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो या लोकसभा का रहा हो। ऐसे में गठबंधन पूरा प्रयास कर रहा है कि वो कुशीनगर में, चूँकि कुशीनगर में भी पिछड़ी जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हरिजन समाज की भी संख्या ज़्यादा है, यादव वोट ज़्यादा है और मुस्लिम मतदाता भी वहाँ देवरिया और गोरखपुर क्षमा चाहेंगे, देवरिया और कुशीनगर में भी मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में दिखाई देते हैं। अब गठबंधन का प्रयास है कि किसी तरह कुशीनगर और देवरिया में वो जीत फतह करे, लेकिन राहें उसकी आसान नहीं है, क्योंकि 2014 के बाद से केंद्र की मोदी सरकार और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जिस तरह से गरीबों की योजनाओं का लाभ दिया गया, जिस तरह से उनके अकाउंट में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से पैसे पहुंचाए गए, इसके अलावा जिस तरह से राशन वितरण दिया गया, चूँकि यहाँ की गरीबी कुशीनगर और देवरिया की जो गरीब वर्ग था वो राशन पा करके, स्वास्थ्य सुविधाओं को पा करके, शौचालय आवास पा करके जिस तरह से सरकार की तरफ झुका हुआ है, उसका मन झुका हुआ है और इंटर इनकम्बेंसी का न होना दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देवरिया और कुशीनगर में कोई खतरे की घंटी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि पूर्वांचल के कुछ सीटों को ऐसा साधा जाए कि जाति समीकरण के आधार पर वो जीत सुनिश्चित की जा सके। नतीजे तो 4 जून को पता चलेंगे, लेकिन राहें इतनी आसान नहीं है, फिर भी प्रयास उनका अच्छा चल रहा है। हम चाहे बनारस की बात कर लें, जिस तरह से वाराणसी में प्रियंका गांधी वाड्रा और डिम्पल यादव का रोड शो हुआ, उसी तरह अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये जनसभा कुशीनगर और देवरिया वासियों को देखने के मिलेगी। कितना वोट में तब्दील कर पाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन सारे दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंके हुए जीत के लिए कि हम जीते तो हम जीते। देखते हैं 4 जून को आखिर देवरिया और कुशीनगर कौन फतह करता है। ठीक है राघवेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो